बात करते थे, अब कहाँ गई उनकी मन की बात। 36 बार तो 50 बार तो उनके देश की मन की बात करते थे। उनके रात में नोटबंदी हो जाती थी, रात में जीएसटी चलता था। अब मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे बेटी के समर्थन में। क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी? बेटियों की मन की बात होती है। आपके राज में न्याय नहीं मिल रहा बेटियों को। देश की जो इंटरनेशनल लेके आई थी मेडल, तब तो आप बोलते विनेश मेरी घर की बेटी है। आज का की घर की बेटी रोड पे बैठी है तुम्हारी बेटी, देश की जनता रोड पे बैठी है तुम्हारी देश की बेटी भी। ब्रजभूषण शरण सिंह भी तो घर का बेटा है ना, घर का सांसद है। ब्रजभूषण जी कहते हैं हम शिलाजीत की रोटी खाते हैं। बीजेपी वाले बहुत महंगे हैं, अमीर आदमी हैं भाई, शिलाजीत की रोटी खाते हैं वो तो। ब्रजभूषण जी तो पता नहीं कहाँ से लाते शिलाजीत की रोटी, पैसे कहाँ से लाते हैं यार ये लोग। इन्होंने बोला गरीबों को हटाओ, अमीरों को लाओ, इनका यही नाता है। बेटियों के समर्थन में महिलाएं यहाँ पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? रानी परवीन। रानी परवीन जी, चंद्रशेखर रावत ने समर्थन दिया है, कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे उनके साथ में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने समर्थन दिया है, हम भी समर्थन में आए। जो लोग आ रहे हैं रोज ही आ रहे हैं समर्थन देने के लिए, और अच्छी बात है, लड़कियों के लिए समर्थन में आए हैं और मिलना चाहिए, साथ भी मिलना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। क्या मजबूरी है सरकार की, जो सरकार चंद कदमों की दूरी पर सुन नहीं रही है? हाँ, क्यों इसलिए नहीं सुन रही? क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं ना। ब्रजभूषण उन्हीं की पार्टी है, किसी और पार्टी के होता तो बहुत कुछ हो जाता, कार्रवाई भी हो जाती, गिरफ्तारी भी हो जाती, जांच भी हो जाती, सब कुछ हो जाता, और रात दिन टीवी पे यही चलाया जाता। आज उसने ऐसा कर लिया, उसकी पार्टी ने ऐसा कर लिया। किसी और अगर पार्टी से भी वो होते तो सबसे पहले टीवी पे चीख चिक के या गोदी मीडिया वही दिखाती। लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक के। इतने दिन हो गए, 21 दिन हो गए धरना पे लड़कियां बैठी है। जब एक बात मेरी जरा सुनना आप, जब ये लोग इंटरनेशनल खिलाड़ी अपने हक के लिए ये रोड पे बैठी है, तो आम लड़कियों का क्या होगा? कितनी लड़कियां तो चुपचाप रहती है, डर के मारे अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं। उनके साथ में यौन शोषण हो गया है, रात को फेंक देते हैं, जला देते हैं, रात के अंधेरे में लड़कियों को जंगलों में काट के उनके साथ में गलत करके फेंक देते हैं। तो वो लड़कियाँ डरती हैं कि हम ये सरकार पावर में, इनके खिलाफ अगर हम जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, कहीं हमारे घर वालों को नहीं मार दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुत ही मैं हिम्मत की बात करती हूँ, इनकी बहुत हिम्मत से ये आई हैं और इन्होंने अपनी बात रखी है। और जिन्होंने गलत किया है, ब्रजभूषण ने, उसके खिलाफ ये बोली है और एक्शन लिया है। बोलना भी चाहिए, जिसके साथ में गलत हुआ है तो ये बात तो गलत ही है, बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। ब्रजभूषण ये कह रहा है कि मैं ये पहले एक आरोप लगाती थी, फिर 2 लगाती थी, अब 100 लड़कियां आरोप लगा रही हैं। मैं कौन सा शिलाजीत की रोटी खाता हूँ जो इतनी लड़कियों के साथ शोषण करूँगा? तो साक्षी मलिक ने तो ये भी कहा है। तो उसके बाद में इनके जब नार्को टैक्स करा लेना, ये काय को डर ले, उसमें तो पता लग जाए ना, या शिलाजीत की रोटी खाता है, या बाजरे की रोटी खाता है, या आटे की रोटी खाता है, या मक्के की खाता है, या गन्ने की खीर खाता है, सब पता लग जाएगा ना। क्यों डर है? ब्रजभूषण को डर है, साक्षी मलिक को तो डर नहीं है। जिस लड़की के साथ गलत हुआ है उसको तो डर नहीं है। हमारे साथ में कोई गलत करेगा हम तो चिल्ला के बोलेंगे इसने गलत करा है, सामने वाला क्यों बोलेगा चोरी करके? ये थोड़ी ना कहता हाँ जी मैंने चोरी करी है, मेरे ऊपर केस लगा, मुझे पकड़ो, वो तो अपने बचाव के लिए झूठ बोलेगा ही। वो ये कह रहे हैं 5-6 बार सांसद रहा हूँ, मेरे इलाके में कोई आकर के दिखा दे। सांसद रहा है ना, कोई ऊपर वाला भगवान तो नहीं है, खुदा तो नहीं है। गलत किया है, गलत तो गलत ही है, कोई भी करे ये तो गलत होता है ना। तू गलत कर रहा है तो तेरे ऊपर केस नहीं लगेगा क्या? सबके लिए संविधान ने कहा है, कोई भी हो, सबसे पहले अगर किसी पार्टी से है ना, हमारे संविधान में भी ये लिखा गया, सबसे पहले अगर उसके ऊपर कोई केस लग रहा है ना तो उसका ना सांसद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अभी तक ना इस्तीफा हुआ है और ना गिरफ्तारी हुई है, बस सिर्फ एक FIR हुई है। FIR होने के बाद में गिरफ्तारी हो जाती है और जांच भी हो जाती है। जांच हो जाती है, उसमें पता चल जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आपका क्या नाम है? मोनिका। मोनिका जी, क्या कारण है कि सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है? सरकार इसलिए गिरफ्तारी करी क्योंकि उनको पता 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं। हम अपनी पार्टी को, वो अपनी पार्टी को सेव कर रहे हैं। बीजेपी में चोर डकैत बलात्कारी बीजेपी में भरे हुए हैं, सारे ले आए नेता। गुंडा राज चल रहा है इनके राज में, तो 8 सालों में बस गुंडा राज ही चला है इनका। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चल रहा है। कुछ बेटियों को इनाम नहीं मिल रहा। मोदी ने बोला बेटी बचाओ बेटी पटाओ हो रहा है, ये तो बेटी बचाओ बेटी पटाओ हो रहा है। ये तो ये हो रहा है। जो महिलाएं हैं जो बीजेपी में, वो तो कुछ नहीं बोल रही। उनको पता है किसी पार्टी का हो रहा है। अगर किसी पार्टी का होता है तो महिलाएं कूद पड़ती, हल्ला बोलती, बुलडोजर चल जाता। अभी तक तो स्मृति ईरानी तो कूद पड़ती यहाँ पे। तो स्मृति ईरानी क्यों? अभी तो जो विनेश फोगाट की बहन है बबीता फोगाट, वही समर्थन में नहीं आ रही। एक मिनट, वो अभी बीजेपी पार्टी से है, वो अभी बीजेपी पार्टी का पद लिए बैठी है, क्योंकि ऊपर से उनका बीजेपी का दबाव है, इसलिए वो नहीं बोल रही। ज्यादा जरूरी है बीजेपी की पार्टी की सदस्यता? बीजेपी की पार्टी की सदस्य ज्यादा जरूरी हो रहे बहन से ज्यादा। तो या तो ये सियासत ऐसी है ना, भाई भाई का है ना बहन बहन की है। आज के टाइम में ये राजनीति बहुत गंदी है, कुछ भी हो सकता है। लोग तो कह रहे हैं कि जब बबीता समर्थन में नहीं आई तो हम समर्थन में क्यों आए?
बबीता नहीं आई तो उनकी वो उनकी प्रॉब्लम होगी, उनकी नहीं आई तो उनको पता कि हाँ बीजेपी से उसलिए नहीं आई होंगी, इसलिए नहीं आई होंगी समर्थन देने के लिए। लेकिन वो अपनी बहन के साथ तो है, टच में तो है ना, वो उन्होंने टच हुए तो उनसे बात तो करती होंगी ना। वो बीजेपी के कारण नहीं आ रही है, उन पर दबाव डाला जा रहा है बीजेपी का, इसलिए नहीं आ रही है। अगर सरकार नहीं सुनती है, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे फिर ये लोग? अभी तो देखिए उसको पद से हटाया गया, लेकिन उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? वो दबाव में है ना, इसलिए आज से अभी तो अध्यक्षता छीनी गई है, लेकिन ये लोग इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो अध्यक्षता चली जाएगी उनकी, मतलब वो 2024 का जो इलेक्शन है ना वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो ऐसे नहीं कर रहे। मोदी जी मन की बात करते थे, अब कहेंगे उनकी मन की बात? 36 बार तो 50 बार तो उनके देश की मन की बात करते थे। उनके रात में नोटबंदी हो जाती थी, रात में जीएसटी चलता था। अब मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे बेटी के समर्थन में, क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी? बेटियों की मन की बात चलती है, आपके राज में न्याय नहीं मिल रहा बेटियों को। देश की बेटी जो इंटरनेशनल लेके आई थी मेडल, तब तो आप बोल रहे विनेश मेरी घर की बेटी है। आज कहा की घर की बेटी? रोड पे बैठी है तुम्हारी बेटी, देश की जनता रोड पे बैठी है, तुम्हारी देश की बेटी भी। ब्रजभूषण शरण सिंह भी तो घर का बेटा है ना, घर का सांसद है। ब्रजभूषण जी कहते हैं हम शिलाजीत की रोटी खाते हैं। बीजेपी वाले बहुत महंगे हैं, अमीर आदमी हैं भाई, शिलाजीत की रोटी खाते हैं वो तो। ब्रजभूषण जी तो पता नहीं कहाँ से लाते हैं शिलाजीत की रोटी, पैसे कहाँ से लाते हैं यार ये लोग। इन्होंने बोला गरीबों को हटाओ, अमीरों को लाओ, इनका यही नाता है बीजेपी का। देश को बर्बाद कर चुके हैं ये बीजेपी वाले। मोदी जी की सरकार में देश बहुत ही हमारा सन 2014 से पहले इतना ऊपर था, तरक्की हो रही थी देश में, सभी लोग इतने अच्छे से रह रहे थे, लेकिन आज हमारे देश में कुछ भी नहीं बचा, सारी कुछ तो बेच दिया। सरकार ये कह रही है कि ये जो लोग यहाँ बैठे सब कांग्रेस के सारे पर आ रहे हो, अब तमाम लोग आपको कांग्रेस पैसा दे रही है। हाँ मैं क्यों कांग्रेस, हम जनता है, हम तो महिला हैं, हमें पता है कि जब बेटी को न्याय नहीं मिल रहा तो हम तो आम जनता है, हमारे आम लड़की को नहीं रहते। जब एनआरसी हुई थी तो शाहीन बाग में ये बोला था कि 500 पे धरने पे बैठे, किसान आंदोलन हुआ था तब उन्होंने कहा था खालिस्तानी पाकिस्तानी, तो ये बीजेपी का एजेंडा है झूठ बोलने का। वो झूठ बोले, इन्हीं के लोग लेते हैं बोलने के लिए, खड़ा कर देते हैं मीडिया में, बोलो जी ये देते 500 रुपए। यहाँ कोई 500 रुपए वाला नहीं आ रहा, 1000 वाला नहीं आ रहा, यहाँ बेटी को इंसाफ के लिए आना है। और ये बेटी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, ये देश की बेटी है, ये यहाँ के किसान की नहीं है, जाट की नहीं, सभी की बेटी है। बाकी मोदी जी को छोड़ के, अगर मोदी जी की बेटी होती तो उनको पता भी लगता ना उनके बेटी है ना खेती है, कोई नहीं है उनके घर में। मन की बात सुनाते, अरे हमारी तो मन की बात सुन लो, अपनी मन की बात सुनानी है मोदी जी जब आए थे 2014 में, जब 13 में उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, भाइयों बहनों 2014 बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, संभल जाइए। संभल गए हम तो, बेटे को न्याय नहीं मिल रहा, हम तो संभल गए भाई। कटोरे के हाथ है, कच्चा फट गए गरीबों के, कटोरा हाथ में ला दिया उन्होंने, हाथ कटोरा पकड़ा, फकीर आदमी झोला पकड़ के 2024 में झोला पकड़ के निकलेगा वो। सारे साथी अमित शाह भी सब निकलेंगे झोला पकड़ के, हम फकीर आदमी झोला पकड़ के निकल लेते हैं भाई। 2024 में निकल जाएगा, हमें चाहिए प्रधानमंत्री अनपढ़ चाय बेचने वाला। बीकॉम पढ़ के हम पढ़ाई करके बस चाय बेचेंगे, सारे फीस इतनी लंबी जीएसटी तुम लगा रहे हो। सीतारमण जी कुछ नहीं बोल रही महिलाओं के ऊपर, वो क्यों बोल रही है? वो सोच रही है कि 2024 में मैं कहाँ जीएसटी उनका लास्ट चलेगा ना। अभी उनका इलेक्शन का टाइम आएगा जब उनको अनाउंसमेंट होगी कि जीएसटी ये चढ़ रहा है, उनका आखिरी है ये। 2024 में फकीर की तरह भाग जाएगा नरेंद्र मोदी जी, सारी सरकार गिर जाएगी, झोला उठा के चलेंगे सब। चलो, तो ये महिलाएं थी जो बड़ा ओजस्वी तरीके से बोल रही हैं, और हमने सोचा कि इनसे बात की जाए, और बात करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ताकि ये पता चल सके कि जो बेटों के समर्थन में लोग आ रहे हैं, क्या वो ईमानदारी से आ रहे हैं या फिर किसी के जैसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं फंडिंग कर रही है और वो भेज रही है। तो इस वास्तव में लोग कांग्रेस के तो नहीं।